हेलो फ्रेंड्स, अभी मेरे पास ये सेंटअप एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहा जा रहा है कि इन चारों में से किसी एक को एक्सप्लेन कीजिए, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो ये जितने भी लाइन है ये आपके इंग्लिश चैप्टर से लिए गए हैं, आपको इन्हें एक्सप्लेन करना है। तो अभी मेरे पास उसी प्रकार का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए है वो टारगेट के बुक से लिया गया है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। इस लाइन का मतलब है सामान्य लोग इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे। सामान्य लोग स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे और वे कृषि करते थे। उन्होंने एग्रीकल्चर को अपना लिया था, कृषि पेशे को अपना लिया था। इसका स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे कि ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है वो लिखेंगे कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, बाय महात्मा गांधी। इसको एक्सप्लेन करना है, यानी इस लाइन में कहा क्या जा रहा है। तो देखिए, इन दिस लाइन, इस लाइन में गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं दैट आवर एंसेस्टर थॉट टाउन्स और सिटी एज ए मिजरेबल प्लेस। माइजरेबल प्लेस का मतलब जगह और माइजरेबल का मतलब दुखी। हमारे पूर्वज ये सोचते थे, हमारे पूर्वजों ने ये सोचा कि जो टाउन होते हैं, जो शहर होते हैं, जो नगर होते हैं, वो एक दुखी जगह होते हैं। सो दे लिव्ड हैप्पीली इन देयर स्मॉल विलेजेज। इसीलिए वे छोटे छोटे गाँव में बहुत ही खुशी से रहा करते थे और वे अपने कृषि पेशे को कंटिन्यू करते थे और एग्रीकल्चर करके अपनी जीविका चलाते थे। एंड वे आर सेटिस्फाइड विद देयर सिंपल लाइफ स्टाइल, यानी उनकी जो लाइफ स्टाइल थी, रहन सहन था, रहने सहने का तौर तरीका था, वो बड़ा ही सिंपल था, बड़ा ही सीधे टाइप के लोग हुआ करते थे, ज़्यादा तर्क भड़क में विश्वास नहीं किया करते थे। तो इस प्रकार से इस लाइन को इस प्रकार एक्सप्लेन किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे। Even more important than the domestication of animals was the invention of agriculture। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है डोमेस्टिकेशन, यहाँ मतलब पालतू बनाना, यानी पशुओं को पालतू बनाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था एग्रीकल्चर का आविष्कार होना, कृषि का आविष्कार होना। तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये लाइन भी इंडियन ये लाइन जो है, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो ये लाइन आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से लिया गया है, यानी वैसे विचार जिन्होंने मानवता की मदद की है, और जो लिखा गया है बर्ट्रांड रसेल के द्वारा। इन दिस लाइन द राइटर सेज दैट द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसमें कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि जो कृषि का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, वो मानव के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। इट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग। क्यों आया? एग्रीकल्चर के आविष्कार से आया। तो क्यों आया? क्योंकि दे वर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स फॉर देयर फूड। यानी पहले क्या होता था, वे लोग सिर्फ और सिर्फ जानवरों पर निर्भर हुआ करते थे, जानवर पर निर्भर थे अपने फूड के लिए। लेकिन अब दो चीज़ें हो गई, जानवर एक पहले से था और ये जो एग्रीकल्चर आया बाद में हो गया। तो इनकी जो निर्भरता है वो तो एनिमल्स पे कम हो गई। अब ये मान लीजिए आधा उस पर अगर निर्भर रहे तो आधा अब ये कृषि पर भी निर्भर हो जाएंगे। द एनिमल्स वेयर मेनली फेम्ड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ देयर हंगर। एनिमल्स को इसलिए ही फेम्ड किया गया था ताकि वे अपनी भूख मिटा सके। फेम्ड का मतलब होता है प्रसिद्ध, यानी एनिमल्स जो है उनकी भूख को पूरा करने के लिए ही प्रसिद्ध थे। बट वह एग्रीकल्चर, लेकिन कृषि से क्या हुआ, कृषि से देयर डिपेंडेंसी ऑन एनिमल्स कैम टू एन एंड। डिपेंडेंसी यानी निर्भरता, जानवरों पर जो उनकी निर्भरता थी उनका अंत हुआ और अब वे कृषि पर रहने लगे अपने आजीविका के लिए। तो आगे बढ़ते हैं।